हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु विल यू मैरी। तो उसके लिए आज मैंने यहाँ पे दो पाइल क्रिएट करके रखी हुई है एज़ यूजुअल। वहाँ ए से लेके एम तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है कर्मा, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है पार्वती। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनके भी नेम इनिशियल्स ए से लेके एम तक है या फिर जिन्होंने भी कर्मा का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो पाइल नंबर 1 मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब मैंने ये डिसाइड किया कि एंजल से गाइडेंस लिया कि मुझे हु विल यू मैरी पे रीडिंग करना है, तभी मुझे ऐसे इंट्यूशंस आए कि ये रीडिंग में कर्मा बहुत रोल बड़ा प्ले कर रहा है। और जैसे मैंने कार्ड्स आपके लिए निकाला, शफल करके जब कार्ड निकाला तो पहला ही पाइल के लिए पाइल 1 के लिए कार्ड आ गया कर्मा का। तो ये एक मिरेकल से कम नहीं है और यूनिवर्स जो है परफेक्ट गाइडेंस देता है, परफेक्ट इंट्यूशंस देता है। तो यहाँ पे मुझे ये पाइल में लोग ना बहुत अपने कर्मा से जूझते हुए दिखाई दे रहे, बहुत ही पीड़ित है, बहुत ही रो रहे हैं, बहुत ही मतलब इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है ना पाइल नंबर 1 कि आप लिटरली रो रहे हो। अभी ये मतलब रीडिंग देखते टाइम में भी आपके आँख में पानी है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बहुत ही आप रेस्टलेस हो रहे हो, ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपके ना सराउंडिंग में, आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखो या फिर सेकंड मैरिज के लिए देखो, लेकिन आपके सराउंडिंग में कार्मिक लोगों की भरमार है। आप कार्मिक लोगों से ही डील कर रहे हैं, फिर वो आपके फैमिली मेम्बर्स है, आपके भाई बहन, माता पिता, जो भी सिबलिंग्स या फिर आपके नीबर्स जो भी है सगे भाई बहन भी आपके कार्मिक ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो आपको ना ताने मार रहे हैं, आपको रुला रहे हैं। एक तो आपकी शादी मुझे फिक्स नहीं हो रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी तय नहीं हो रही है। अब कहीं ना कहीं पे तो मुझे लगता है कि दिखने में आपको ऐसा लगता है कि आप बुरे हो, मतलब अच्छे नहीं हो, इतने खूबसूरत नहीं हो, लेकिन सूरत से ज़्यादा सीरत को महत्व दिया जाता है। ये बात याद रखिएगा। जिसकी सूरत अच्छी है उसको पूरा सुख मिलता ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो देखिए आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि कभी कभी एक एवरेज से दिखने वाले लोग भी, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक मैं समझा रही हूँ कि एवरेज से दिखने वाले लड़कियाँ फिर लड़के जो रहते हैं वो जीवन में बहुत सुखी हो जाते हैं, और बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल जो लड़कियाँ या फिर लड़के होते हैं उनको सभी को ही सुख मिलता है, ऐसा नहीं होता है। तो हर एक चीज़ अपने कर्मा पे डिपेंड करती है। तो आपने अभी तक आपके कर्मा को भुगत लिया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपका कर्मा जो है ना अभी ख़त्म होने को आया है। मुझे यहाँ पे कोई लोग जो है केतु महादशा से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ पे ना कुछ क्लैरिटी ही नहीं है, सब कुछ धुंधला धुंधला, अधूरा अधूरा, फॉगी वेदर, कुछ ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति आपकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप एक मतलब बंजर ज़मीन पे खड़े हो, जहाँ पे तपती हुई रेत में खड़े हो, इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है, जहाँ पे आसपास हरियाली ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई होप्स ही नहीं है कि आपको अच्छा कोई पार्टनर मिलेगा, आपको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर
मिलेगा, आपकी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी, आपकी भी ज़िंदगी संवर जाएगी। क्योंकि आपको ना आजू बाजू के लोग जो कार्मिक है वो ताना दे रहे कि आप ना सूरत है ना सीरत है, और आपका कैसा अच्छा हो जाएगा, आपका कैसा भला हो जाएगा, वो इस तरह के ताने आपको मारे जाते हैं। ऐसा मुझे ये एनर्जी से दिखाई दे रहा है। रूखी सूखी एनर्जी, बहुत ही ड्राई एनर्जी, बहुत ही ड्रेन एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको कि क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, प्लीज़ बताइए प्लीज़। आपको ना रोना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक केतु, अगर आपका बर्थ चार्ट में भारी है तो केतु का वो जो निगेटिव एस्पेक्ट है ना वो जा रहा है। ये जो है ना अभी मतलब लास्ट का आ गया है, एकदम से लास्ट इस पे एंड पे आ चुका है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, जो विडो है, डिवोर्स है, उनके लिए भी यही एनर्जी मुझे फील हो रही है। और अभी मैं बताऊं कि अगर आप विडो हो गए हो या फिर आपका डिवोर्स हो गया है तो केतु वहाँ पे आपके बर्थ चार्ट में बहुत एक्टिव रहेगा, क्योंकि केतु जो है आपको अपने पहले पार्टनर से दूर करता है, अपने जो लव्ड वंस हैं उनसे दूर करता है। केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाता है, लोगों के असली चेहरे केतु आपके सामने लाता है। फिर आप जिनको सगे संबंधी समझते हैं ना, उनके भी सच चेहरे सच आपके सामने आया रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस, अप्रिसिएशन यहाँ पे है। गार्डन एंड गेट, लोनली एनर्जी, अकेलापन, इसमें भी लोनली एनर्जी, अकेलापन, इनडिसीजन, यस यस यस, यही करंट एनर्जी है पाइल नंबर 1। देखिए मैंने क्या बोला, आपके ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, आपके ये जो पार्ट था ना कर्मा का वो जा रहा है, यहाँ पे आ गया एंजल ऑफ बैलेंस। तो आपको ना पाइल नंबर 1 नेगेटिव नहीं होना है। ये बोलना आसान है, मैं समझ सकती हूँ कि बोलना आसान है, लेकिन आप बिलीव कीजिए कि ये आपने जो आंसू निकल रहे हैं ना आपके, वो खाली नहीं जाएंगे। वो यूनिवर्स जो है, वो भगवान जो है, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, वो आपको आपका दर्द देख रहा है, आपका दुख देख रहा है। और आपको इतना अच्छा मिलेगा ना कि लोग ना कि मतलब जिन्होंने आपको खोटा सिक्का समझा है ना, वही लोग आपकी तारीफ करते हुए आने वाले समय में दिखाई देंगे। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने कार्ड देखा भी नहीं था। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप उस हीलिंग के लास्ट एंड पे खड़े हो। स्ट्रेटजी आपका जो, देखिए विक्ट्री, लेकिन आपको एंजाइटी, ये कार्ड मैं लूँगी। ये देखिए कार्ड क्या है, गॉडेस ऑफ द मून, जो इंट्यूशन को शो करता है। ये कार्ड मैं सिर्फ दिखा रही हूँ। ये एनर्जी जो है बॉटम में चली गई है, एनवी, यानी कि ये जो कर्मा, और यहाँ पे है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। देखिए पाइल नंबर 1, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एनर्जी आपकी क्या है। पाइल नंबर 1, आप अकेले हो, अकेले जूझ रहे हो, अकेले लड़ रहे हो, लोनली एनर्जी है, कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे 15 नंबर का कार्ड है, 15 नंबर यानी कि 6। आपके ज़िंदगी में लग्जरी नहीं है, लग्जरी इन द सेंस आपके ज़िंदगी में एक लग्जरियस लाइफ भी नहीं है, और आपके ज़िंदगी में आपका लाइफ पार्टनर भी नहीं है। आप मतलब आप रिलेशनशिप में ही नहीं हो, लोनली अकेली एनर्जी। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आप इंडिसीजन के स्टेज पे हो, आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। मैंने पहले ही बोला था कि ये केतु की एनर्जी है, धुंधलापन, क्लैरिटी ना मिलना, ये सब कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही होगी। इसकी वजह से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन वहाँ पे बैलेंस करने के लिए एंजल ऑफ बैलेंस का यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप अपने कर्मा को रिलीज़ कर चुके हो। एक लास्ट एंड आ गया है आपका। ये जो 2024 का दिसंबर का महीना है ना, वो जाने दीजिए। जनवरी महीना जैसे ही शुरू होता है, अभी कितना में 1 महीना रह गया, जनवरी महीना जैसे ही शुरू हो जाता है, आपको यहाँ पे ना चेंजेस देखने मिलेंगे कि आपके अभी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि जनवरी में पूरी की पूरे टर्न हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 15 नवंबर, 15 इसीलिए आया है, 15 नवंबर को जो सैटर्न है वो डायरेक्ट हो गया है, जो वक्री था वो मार्गी हो गया है। तो सैटर्न जो है ना आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छे फल देना स्टार्ट करेगा।
तो यहाँ पे आपकी हीलिंग भी हो रही है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आप अपने आप को हील भी कर रहे हो। यहाँ पे मुझे कोई कोई लोग, अगर यहाँ पे आप हीलर हो तो 100% आपने ये भुगता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हीलर्स जो रहते हैं ना, वो अपना कर्मा रिलीज़ करने ही यहाँ पे आते हैं। कर्मा रिलीज़ करने के बाद में ही, कार्मिक पार्टनर्स के साथ, कार्मिक लोगों के साथ में डील करने के बाद में ही आपका जो डेस्टाइंड लाइफ पार्टनर है, जो भी आपके डेस्टिनी में लिखा है, फिर वो कार्मिक सोलमेट हो या फिर आपका हायर लेवल सोलमेट हो या फिर आपका ट्विन फ्लेम हो, जो भी जर्नी में आप हो, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा कि आप कौन सी जर्नी में हो, वो जो लाइफ पार्टनर है आपके ज़िंदगी में एंटर करेगा। यहाँ पे स्ट्रैटेजी का कार्ड है, तो आपका थोड़ा सा रूटीन आपको सेट करना पड़ेगा। थोड़ा रूटीन मुझे लगता है कि ऊपर नीचे है, टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे घड़ी आई हुई है। तो यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग की भी बात हो रही है कि डिवाइन टाइमिंग आपका आ रहा है नज़दीक, आपको होप्स खोने नहीं है। यहाँ पे इनडिसीजन है, उसके नीचे ही विक्ट्री है। तो जहाँ जहाँ पे आपको लोगों ने ताने मारे हैं, लोगों ने आपको कुछ कुछ बोला है, जो भी आपने भुगता है, वो सभी चीज़ों में आपको सक्सेस मिलने वाला है, विक्ट्री मिलने वाली है। जो लोगों ने, मैंने पहले बोला था कि जो लोगों ने आपको खोटा सिक्का समझा है ना, वही लोग आपकी तारीफ़ करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड ने आके उसको कंफर्म कर दिया है। आप लोगों की इंट्यूशन पावर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून आई है। आपका ना मून साइकिल्स पे थोड़ा सा मूड स्विंग्स वगैरह होते रहेंगे, क्योंकि पूर्णिमा के टाइम पे, फुल मून के टाइम पे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, और न्यू मून के टाइम पे आप थोड़ा सा ड्रेन हो जाओगे। ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। वो सैटर्न के इफेक्ट की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि सैटर्न जो है ना, वो मतलब सैटर्न एंड मून जो जब ये हो जाते हैं ना एक दूसरे के सामने, या फिर कंजंक्ट हो जाते हैं, तो थोड़े से इमोशनली आप थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप हीलर हो तो 100% आपके मून साइकिल्स में कुछ ना कुछ तो आपको प्रॉब्लम होगा। आपकी इमोशनल साइड ना एकदम से हाई हो जाएगी। न्यू मून के टाइम पे ना आपको रोने का मन करेगा, लिटरली जोर से चिल्लाने का और रोने का मन करेगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। पाइल नंबर 1 आपके लिए। यहाँ पे मेरी रीडिंग जो है टीनेजर्स से लेके 52 अबव तक लोग देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पहले ही मैंने बोला फर्स्ट मैरिज और सेकंड मैरिज के लिए भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 15 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 30 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर मैंने पहले बोला। यहाँ पे 12, यहाँ पे 21 मिररिंग एनर्जी है, तो मिरर सोलमेट भी आप हो सकते हो, या फिर आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, एनर्जीज आप एक दूसरे की कैच करते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो पाइल नंबर 2, आपको एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं रहना। आपको ना जो भी सिचुएशन है उसमें खुश रहना सीखिए, खुश रहिए। थोड़ा सा आउटिंग के लिए जाइए, थोड़ा सा बाहर जाइए। किसी के साथ में बात करने की या किसी के साथ में इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं। आपको अगर आप स्पिरिचुअल लोग हो, आप अगर कहीं चर्च में जाओ, कहीं पे दरगाह पे जाओ, कहीं पे मंदिर जाके बैठो, ऐसी जगह पे जाके बैठो जहाँ पे आपको शांति मिलेगी। आप अपने यूनिवर्स के साथ, अपने भगवान के साथ कनेक्ट कर पाओगे। ये रोज़ की जो चिक है ना, उससे बाहर निकल जाइए, ये मुझे आपको बताना है। 9 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 34 है यानी कि 7, और 52 है यानी कि 7। मैंने केतु की एनर्जी आपको बोली थी, 7 नंबर केतु का होता है। तो केतु आपके ये जो चीज़ करवा रहा है ना, ये केतु करवा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं पे तो आपके बर्थ चार्ट में केतु का कोई महादशा चालू है, केतु कहीं मतलब अच्छे फल नहीं दे रहा, ऐसे कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। केतु की रेमेडीज़ कीजिए। आपको किसी कोई गरीब, अभी देखिए ठंडी का सीज़न चालू हो गया है, हर एक जो प्लैनेट है, केतु है, राहु है, शनि है, मंगल है, ये जो प्लैनेट्स है, जिसको हम लोग एक
नेगेटिव प्लैनेट्स, या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि राक्षस ग्रह, या ऐसे कुछ भी हम लोग जो बोलते हैं कि जो हमारे गुरु के जैसे वगैरह नहीं रहते, चंद्रमा गुरु वगैरह, तो ये थोड़ा सा हॉट ग्रह जो है ना, उनके अगर उनको अगर पॉजिटिव करना है आपको, तो दान कीजिए, किसी गरीब को दान कीजिए। दान जब करते हो ना, तो ऑटोमेटिक ये जो पाप ग्रह जिसको बोलते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं। अभी पॉजिटिव जो दूसरे ग्रह है वो भी खुश हो जाते हैं, लेकिन पाप ग्रह भी दान से खुश होने वाले ग्रहों में से ही है। वो भी तो भगवान ही है, ऐसे नहीं है कि वो भगवान नहीं है, तो वो भी भगवान है। तो यहाँ पे मुझे मार्स की एनर्जी भी लग रही है, केतु की एनर्जी भी लग रही है, और यहाँ पे मैंने कहीं पे, हाँ, केतु, शनि और मार्स, 3 एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दान पुण्य का काम ही करना पड़ेगा। मून साइकिल्स पे अगर आपका मतलब इमोशंस ज़्यादा अब ऊपर नीचे हो रहा है, तो थोड़ा सा, अगर आप हिंदू है तो थोड़ा महादेव जी के मंदिर में जाके उनको जल चढ़ा के आइएगा। अदरवाइज़ बाकी जो रिलीजन के लोग हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी कि अब थोड़ा ना किसी गरीब को चीनी या फिर एक वाइट कलर की मिठाई, वाइट कलर का जो भी है ना, वो दीजिए। जो भी गरीब कपल है उनको, या फिर गरीब कोई है तो उनको ऐसा वाइट कलर का कुछ दान दीजिए। शक्कर हुआ, चावल हुआ, तो इस तरह के दान कीजिए। आपके जो मूड स्विंग्स है वो कम हो जाएंगे। और रात को जो है मून के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उसको निहारिए किस तरह से मून की जो मतलब मून का प्रकाश जो है उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आपके थोड़ा सा ये जो इमोशनल साइड है ना, थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। देखते हैं क्या टैरो भी क्या बताता है, टैरो से क्या पता चलता है। मैंने जो नंबर्स बोले वो आपके लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, कुछ भी हो सकते। इतने सारे मैं नहीं लूँगी, प्लीज़ 1 बाय 1। बहुत ही डिस्टर्ब हो आप लोग। फाइल नंबर 1, इतना डिस्टर्ब होने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमारे ना हमको तकलीफ़ें ज़्यादा होने लगती ना, तो समझ लेना कि वो जाने का टाइम आ गया। इसके लिए ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत जाने के टाइम पे हमको दर्द दे के जाती है। कर्मास जो है ना, रिलीज़ होने के टाइम पे बहुत उभर के ऊपर आते हैं। देखो मैंने बोला ना, टावर डरने की, टावर के बाद ही व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस एनर्जी, पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। टावर को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, टावर को क्लैरिफाई कीजिए, बस टावर की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यस यस यस। और 3 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओनली 1 कार्ड प्लीज़। 3 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। हर्मिट, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है। यस, मैंने पहले ही बोला कि आपको जिन्होंने खोटा सिक्का समझा है, वो भी
वो लोग आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। देखिए कार्ड क्या है, 8 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, और यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे है वापस मून। देखिए एनर्जी क्या है। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, मैं अभी आपको यही मैं बोल रही थी कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो यहाँ पे यही एनर्जी लग रही है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, क्योंकि टॉवर के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने। तो यहाँ पे मुझे जो लोग, पहले मैं सेकंड मैरिज वालों के लिए देख रही हूँ, यहाँ पे आप लोगों की डिवोर्स या फिर आपका पार्टनर ही अब इस दुनिया में नहीं है, ये टॉवर मोमेंट आपने झेला है, बहुत ही आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, आप अपने आप को हील कर रहे हो, लेकिन कार्मिक लोगों के साथ में आप बहुत डील कर चुके हो, आप तंग आ गए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कभी मेरे ज़िंदगी में एक अच्छा लाइफ पार्टनर आएगा, मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी या नहीं, आएगा भी या नहीं, या मैं ऐसे रहूँगी, यही एनर्जी रहने वाली है। ये मुझे यहाँ पे आपकी सिचुएशन दिखाई दे रही है, उसका कंफर्मेशन टावर और 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने आके दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड आया हुआ है, वहाँ से आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट मैरिज वाले लोग जो देख रहे हैं, उनके लिए भी यही एनर्जी है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये हो क्या रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपको कभी अच्छे दिन आने वाले भी है या नहीं, आपकी ज़िंदगी ऐसे ही अकेलेपन में गुजरने वाली है। आप प्रे तो कर रहे हो, आप भगवान को पुकार तो रहे हो, दिल से पुकार रहे हो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई तो यहाँ पे आक्रोश कर रहा है ज़ोर से, कि चिल्ला रहा है कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे ये सिचुएशन से निकालो। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे टॉवर के कार्ड के नीचे ही ये चीज़ें आना, हीलिंग का कार्ड आ गया है, तो यहाँ पे बहुत और कर्मा आपने देखा है, तो बहुत कुछ भुगता है, बहुत कुछ। यहाँ पे कोई लोग जो है बहुत बीमार भी है, बेड रिडन मुझे लग रहे हैं कि है, ऐसा ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, आपकी शादी किससे हो रही है, इस रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपकी शादी तो 100% हो रही है। भले ही आपने उम्मीद खो दी हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं आपकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन बिलीव कीजिए, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे व्हील आना और यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आना, इसका मतलब यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग को शो करता है, और ये भी कार्ड जो है डिवाइन इंटरवेंशन को शो करता है। आपकी ज़िंदगी करंट एनर्जी में जो स्ट्रेटेजी का कार्ड आया था, ये यहाँ पे कार्ड है। यहाँ से मैंने बोला था आपको कि टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग आपका आ चुका है, इसका कंफर्मेशन ये कार्ड ने मुझे यहाँ पे आके दे दिया है कि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन भी है और आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। आपके चक्रास आपने बैलेंस कर लिए हैं। सिर्फ मुझे थोड़ा सा हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम लग रहा है कि आपका हार्ट चक्रा अभी भी ओपन नहीं है, आप पीछे के बारे में सोच रहे हो, आप अपने जो कुछ भी आपके साथ पीछे हुआ है ना, उसके बारे में सोच के दुखी हो रहे हो। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि एंजाइटी का भी यहाँ पे कार्ड है, तो मुझे यही आपको बोलना है कि यहाँ पे आप ना अपने आपको, यहाँ पे बैलेंस का भी कार्ड है ना, एंजल ऑफ बैलेंस आई हुई है, तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको अपने आप को ना थोड़ा सा बैलेंस करना है, करना पड़ेगा पाइल नंबर 1, तभी जाके ये एनर्जी आपके ज़िंदगी में एक्टिवेट होने वाली है। ये इंसान जो है ना आपके ज़िंदगी में आने वाला बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है, बहुत ही, मतलब यहाँ पे ये जो इंसान है ना, ये लोगों को रास्ता दिखाता है, तो आपको क्यों नहीं रास्ता दिखाएंगे। यहाँ पे मुझे यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखिए, ये इंसान जो है ना, ये सूरत से ज़्यादा सीरत को इम्पोर्टेंस देने वाला इंसान है। ये आपकी अंदर जो क्वालिटीज़ है, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ है, उसको पहचानेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको जो कुछ भी धुंधला नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे आपको गाइड करेंगे। आपको यहाँ पे 3 ऑफ पेंटेकल्स है, उसके नीचे हर्मिट का कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ पे लोगों ने आपको जिस तरह से खोटा सिक्का समझा ना, ये इंसान आपके अंदर की क्वालिटी समझेगा। ये आपका सोलमेट है। यहाँ पे ये इंसान आपके जो अंदर पॉजिटिव जो कुछ भी एनर्जी है, या फिर आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आप स्पिरिचुअल लोग हो, तो वहाँ पे आपको गाइड करेंगे उभरने के लिए, वो चीज़ों में आपको और कुछ करने के लिए और सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सीखने की एनर्जी है। यहाँ पे जो है एक
सीखने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि है, और कुछ भी आप इस इंसान के साथ में सीखोगे, ये एनर्जी यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है। एजुकेशन की एनर्जी है, ये इंसान हाईली एजुकेटेड है और ये इंसान चाहेगा कि आप भी और पढ़ो, जो मतलब आप जो करना चाहते हैं वो करो, आपको कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी, कोई भी आपको मतलब रोक टोक नहीं रहेगी। पाइल नंबर 1, मैं आपके रीडिंग करने के टाइम पे यहाँ पे एक बार लाइट जाके आ गई। एक्चुअली ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो मुंबई का शिवाजी पार्क एरिया है, यहाँ पे कभी भी लाइट नहीं जाती, कभी भी लाइट नहीं जाती। ये लाइट जाके आना, इसका मतलब है जो भी आपकी ज़िंदगी में निगेटिविटी था वो वहाँ पे बंद होके अभी पॉजिटिव, पूरा एक लाइट ही आ गया है, पूरा एक सनलाइट ही यहाँ पे आ चुका है। एक अच्छा टाइम पीरियड जो मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे ये कार्ड एक्सप्लेन करते टाइम ही मैं लाइट जाके आ गई। तो यहाँ पे एक एनर्जी ये डेवलप हो रही है कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रही है। ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ ना, वो कर्मा की वजह से हुआ। जो लोग आपके लाइफ में आ गए, कार्मिक लोग, वो लेसन सिखाने के लिए आए थे, वो आपको एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा लेसन सिखाया है उन्होंने, कि कोई किसी का सगा नहीं होता, हमको यहाँ पे भेजा है तो हमारा कर्मा रिलीज़ करने के लिए भेजा है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है और उसके नीचे है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में एज गैप रहेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स या फिर मेडिकल फील्ड की एनर्जी तो बहुत आ रही है। मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड, हीलर, मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसे प्रोफेशन से हो सकते हैं। या फिर ये इंसान एडवोकेट, जज, ऐसे भी मतलब जस्टिस लवर भी हो सकते हैं, जस्टिस के फील्ड से भी हो सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आप दोनों के बीच में एज गैप होगी। ये जो भी आपके पार्टनर है वो आपसे बड़े होंगे या आप उनसे बड़े रहेंगे, कुछ ना कुछ तो एज गैप आपकी होगी। लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि सचमुच ये इंसान मुझसे शादी, क्योंकि ये हाई मतलब पोजीशन पे रहेंगे, एक हाई मतलब एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहेंगे, और आपको ये जब रिश्ते आएंगे ना तो आप कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहोगे कि ये इंसान मुझे पसंद कर रहा है। आपको यकीन नहीं होगा कि ये इंसान आपको पसंद कर रहा है या आपके साथ शादी करना चाहता है। तो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी मतलब कन्फ्यूजन आपको लगेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको यकीन करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है कि ये इंसान सचमुच आपका डेस्टाइन पार्टनर है, और यहाँ पे ये इंसान आपके साथ में, इसके साथ में आपकी शादी होने वाली है। अगर ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है, अभी दिमाग में आ रहा है, तो 100% यही आपका डेस्टाइन पार्टनर है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था आपको कि जो लोगों ने आपको मतलब कुछ भी नहीं समझा था, आपको एक खोटा सिक्का समझा था, ये इंसान का कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ऐसे कोई आपके दोस्त हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, ऐसे कोई हो सकते हैं, आपके होते हैं हमारे इर्द गिर्द, तो उनको ना ये सबक है यूनिवर्स की तरफ से कि ये आपके ज़िंदगी में इतना अच्छा लाइफ पार्टनर आ रहा है, आपके ज़िंदगी में एक अच्छा डेस्टाइन पार्टनर आ रहा है। ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और यकीन मानिए पाइल नंबर 1 कि यही लोग, जो लोग आपको मतलब वैल्यू नहीं देते थे, आपको नीचा दिखाते थे, आपका इंसल्ट करते थे, वही लोग आपका ये आपके साथ में सेलिब्रेट करने के लिए आपके साथ में खड़े होंगे। एक फैमिली फ़ोटो में आपके साथ में खड़े रहेंगे। ये आप याद रखिए मेरी बात। यहाँ पे देखिए आपकी पोजीशन अभी ये है, आपकी पोजीशन क्या है, स्टक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पहले बोला था केतु है, यहाँ पे देखिए केतु की एनर्जी 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे केतु की एनर्जी है जो स्पिरिचुअलिटी के ओर दिखाई मतलब लेके जाती है। मैंने पहले ही बोला था ये अवेकनिंग का कार्ड है, हैंग्ड मैन का। यहाँ पे आपकी अवेकनिंग हो रही है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग एनर्जी है। केतु आपके सामने ना सब कुछ ऐसा रख देगा, केतु आपको सब कुछ इल्यूजन में डालेगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है, लेकिन केतु ही ऐसे ऐसे
तकलीफ़ें देगा, ऐसे ऐसे आपके ऊपर संकट डालेगा कि वहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी की और जाओगे, स्पिरिचुअलिटी को चूज़ करोगे, और वही आपने किया है। इसीलिए जो है आपके जो कर्मा रिलीज़ हो गए हैं, केतु ने कर्मा आपके रिलीज़ करवा लिए हैं। केतु बुरा नहीं है, केतु भी अच्छा प्लैनेट है जो हमको एक हमारे कर्मा से मुक्ति देता है, हमारे कर्मा रिलीज़ करने में मदद करता है। हाँ, लेकिन हार्शली करता है। केतु, राहु, मार्स, इनके पास में दया नहीं रहती, दया भाव ये प्लैनेट्स में नहीं रहता है। तो केतु जो है बहुत ही बुरी तरह से लेसन सिखाता है, लेकिन लेसन सिखाता है और हमें जो है अच्छे मार्ग पर चलने के लिए राह दिखाता है। ये मुझे यहाँ पे आपके लिए क्लियरली मैसेज मिल रहा है। आपका मैंने बोला ही है कि कौन से मतलब वर्क प्रोफेशन से ये रहेंगे। आपको अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी पोजीशन स्टक है, आपको नहीं दिखाई, लेकिन होगा ज़रूर। यहाँ पे आने वाले मुझे लगता है कि ये जनवरी महीना आते ही ना यहाँ पे कुछ हलचल शुरू हो जाएगी। आपकी कंफ्यूजिंग एनर्जी रहेगी, लेकिन ये इंसान ना आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे। ये मुझे ये बात, ये इतना अच्छा इंसान है ना, आपके ऊपर कुछ भी प्रेशर नहीं डालेगा कि मेरे साथ शादी करो ही। लेकिन ये इंसान आपके ऊपर गिव अप भी नहीं करेंगे। ये इंसान ना आपको समझ के लेने वाले बहुत ही अच्छे इंसान, नेकदिल इंसान, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है ना, ये यहाँ पे शो करता है कि एक तो आपका ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट हो सकता है, सभी का नहीं होगा, लेकिन ये कार्मिक भी होगा, तो कार्मिक सोलमेट आपका है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कार्मिक रिलेशन कर्मा आपने रिलीज़ किया हुआ है। कार्मिक नहीं होगा, लेकिन अगर होगा भी तो भी सोलमेट के जैसा ही रिलेशन आपका रहेगा, जिसके साथ में आपका कर्मा जुड़ा है। डेस्टाइन पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। चक्रास आपके भी बैलेंस है, इसके भी बैलेंस, आपके बैलेंस हो रहे हैं, इनके भी बैलेंस, मतलब इनके तो ऑलरेडी बैलेंस है क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है। आपके ऑलरेडी मतलब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो आपके चक्रास भी बैलेंस हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे ना और कुछ यूनिवर्स सब कुछ बताना चाहते हैं। और राहु की एनर्जी मैंने बोला ना, यहाँ पे देखिए 4 नंबर है, तो यहाँ पे राहु का भी मुझे, केतु है तो राहु आएगा। केतु यानी धड़ है, राहु यानी सर है। राहु केतु और मार्स की रेमेडीज कीजिए 5 नंबर वाला। अभी देखते हैं कि मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। ये इंसान का ना नाम जो है, नेम इनिशियल्स बताती हूँ, आज मुझे बताने का मन है, चलिए मैं बताती हूँ। H से शुरू होता है या फिर M, S, C, W, T। ये इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे हैं। और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में ना एकदम अचानक से आएगा, आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना, उस टाइम पे ये इंसान की एंट्री आपकी ज़िंदगी में होगी। मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस है? इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। मैंने बोला ना, अभी आप थोड़ा सा निगेटिविटी को छोड़ दीजिए। अभी ये इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। ये एंजाइटी डिप्रेशन के एनर्जी में से बाहर निकलिए। कम्युनिकेशन इज़ की। आपको बात करनी पड़ेगी, किसी के साथ में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपकी जो चुप्पी है ना, आप चुप चुप रहते हो, वो जो है आपको प्रॉब्लम में डालता है। न्यू मून इन जेमिनाई, तो मैंने बोला ना आपकी न्यू मून पे एनर्जी बहुत लो होती रहेगी, आप इमोशनल होते रहेंगे, आप ये सोचोगे कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई आएगा भी या नहीं, आपको यकीन ही नहीं है। ये कन्फर्मेशन मुझे ये कार्ड ने दिया है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपकी कमिटमेंट जो यूनिवर्स के प्रति है, मैंने पहले बोला था कि केतु की एनर्जी है, तो वो केतु जो है आपको इल्यूजन में डालेगा और आपके टेस्ट लेगा, फिर आपको गाइडेंस मिलेगी कि स्पिरिचुअलिटी को चुनना है। तो वही आपने किया है, आपने स्पिरिचुअलिटी को चुना है, और इसीलिए ये आपकी जो कमिटमेंट की टेस्ट अभी हो चुकी है। कमिटमेंट आपकी टेस्ट की है, किसने की है? तो यूनिवर्स ने की है। और यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्स के ऊपर जो बिलीव है ना आपका, उसकी वजह से आपके ज़िंदगी में एक प्रॉस्परस लाइफ, एक लग्जरियस लाइफ और अच्छा लाइफ पार्टनर की एंट्री यहाँ पे हो रही है। द एनर्जी इज़ गेटिंग मोमेंटम। और क्या बताऊँ मैं? पाइल नंबर 1 क्या एनर्जी है, आप ही बताइए। क्या आपके सामने मैंने कार्ड निकाले?
एनर्जी इज़ गेटिंग मोमेंटम, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। आपके ज़िंदगी में जो अंधकार था ना, मतलब ये अंधकार पूरा ही अंधेरा, तो वहाँ पे एक रोशनी की किरण आ गई है। जो हर्मिट के कार्ड में एक्सप्लेन करती है, लाइट जाके आ गई ना, तभी मैंने समझ गई थी कि आपकी ज़िंदगी में 100% की यहाँ पे एक आपको रास्ता दिखाया जाएगा। एक अंधेरा आपका मतलब जा रहा है, अंधेरे की एनर्जी निगेटिविटी जा रही है। यहाँ पे देखिए क्या कार्ड आ गया, इफ़ यू बिलीव। गेट मोर इंफॉर्मेशन, और परफेक्ट टाइमिंग। मैंने बोला ना कि डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे रोल शुरू हो गया है। डिवाइन टाइमिंग आपका आ चुका है। डिवाइन टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आपको किसी के बारे में अगर जानना है तो उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन, अगर आपके दिमाग में कोई है तो उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यूनिवर्स ने गाइड किया है। और यहाँ पे यस का कार्ड है, यस का कार्ड आया है। तो जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं होगा, वही होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। आपको मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो कि इस तरह का कुछ अच्छा आपके ज़िंदगी में होगा, लेकिन वो होगा ज़रूर। यहाँ पे देखिए लैंटर्न आया है, कंफर्मेशन हर्मिट के कार्ड को दिया है। लाइट आ रही है, एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आपके इसमें डेवलप हो रही है। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है, इसका कंफर्मेशन लैंटर्न ने दिखाया है मुझे। यहाँ पे कोई ना कोई तो आ रहा है, मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बर्ड है, बर्ड के मुंह में फ्लावर है, तो 100% मैसेज आ रहा है। कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ मतलब तरफ से कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, रिसीव होगा आपके लव लाइफ के लिए। यहाँ पे स्टार है, तो ये डेस्टाइन कनेक्शन है, इसका कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया है। एक्वेरियस राशि इनकी हो सकती है, एक्वेरियस वर्गो ये राशियाँ इनकी हो सकती है। कर्क राशि भी हो सकती है, जेमिनाई भी हो सकती है, टॉरस भी हो सकती है। हालांकि सभी राशि हो सकते हैं, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पे मुझे ज़्यादा फील हो रही है। मैंने बोला ना कि इनके चक्रास बैलेंस है और आपकी चक्रांश अभी बैलेंस हो रहे हैं। जैसे बैलेंस हो जाएंगे, आपकी पूरी की पूरी ना डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, और ये टाइमिंग आ चुका है। यहाँ पे क्या है, ये कौन सा चाम है? हाँ देखिए, यहाँ पे एक ब्रूम है, झाड़ू आया है यहाँ पे। और यहाँ पे ना ये कार्ड से, ये चार्म से ना आपको घर का जो भी क्लटर है वो निकालने के लिए कहा गया है। आपके दिमाग में भी जो क्लटर बैठा है, जो निगेटिविटी बैठी है, उसको निकालिए। ये कंफर्मेशन मिल रहा है मुझे। जो भी निगेटिविटी बैठी है वो उसको निकालिए। पाइल नंबर 1, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। आपकी डेस्टिनी आपको एक अच्छे मुकाम पे लेके जाएगी। 100 नहीं 200% यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है। आपकी ज़िंदगी आसान नहीं है। मैंने पहले बोली रूखी सूखी रेगिस्तान जैसी मुझे एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे कैमल आया है जो रेगिस्तान में रहता है। बहुत ही हार्डशिप से आप गुजरे हो, बहुत ही आपने मतलब एक कार्मिक लोगों के साथ डील किया है, बहुत ही आपने हार्ड टाइम पीरियड निकाला है, लेकिन वहाँ पे ही आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी एंटर हो रही है। यहाँ पे है एक कैट और यहाँ पे है आउल। कैट भी इंट्यूशन को शो करता है, आउल भी इंट्यूशन को शो करता है। कैट भी स्पिरिचुअलिटी को शो करते हैं, आउल भी स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। तो दोनों का कार्ड, ये दोनों चार्म जो है आपके करंट एनर्जी में जो गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया था उसको शो कर रहे हैं, कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्पिरिचुअल हो, आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल है, इसका कंफर्मेशन मिल रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है, और ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आने वाला होगा, आपको इंट्यूशनली पता चल जाएगा कि कोई ना कोई तो यूनिवर्स मेरे ज़िंदगी में भेज रहा है। आपको पहले ही बोला है कि आपके मुझे ना यहाँ पे एक चैनल मैसेज हो रहा है कि आप ना अपने सेल्फ ग्रूमिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पार्लर जाइए, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो आप कीजिए, क्योंकि आप ना ऐसे ही बैठे हो, आप अपने
मतलब अपने ऊपर सेल्फ लव के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो थोड़ा सा आप कीजिए, थोड़ा अपने आप को सेल्फ ग्रूमिंग वगैरह कीजिए, थोड़ा सा बाल संवारिए, ऐसा कुछ कीजिए जहाँ पे आपका शुक्र एक्टिव हो जाएगा, आपका वीनस एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केतु की एनर्जी के बाद में शुक्र एक्टिव होने वाला है। जैसे ही शुक्र एक्टिव हो जाएगा आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, लग्जरियस लाइफ, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ मिलेगा। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 1 जिनकी भी नेम इनिशियल्स है एन से लेकर जेड तक, या फिर जिन्होंने भी पार्वती माँ का कार्ड सिलेक्ट किया है, पार्वती का कार्ड सिलेक्ट किया है, यहाँ पे देखिए दोनों भी एनर्जीज जो है माता पार्वती की ही लग रही हैं, दोनों भी एनर्जीज। तो यहाँ पे ना आप एक दूसरे के एक तो ट्विन फ्लेम हो या फिर मिरर सोलमेट, कोई ना कोई तो ये पाइन में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकता है। आपको ना मदर गाया के साथ कनेक्ट करने के लिए बोला गया है। कोई पौधे लगाइए, झाड़ लगाइए, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, ये गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है। आपका जो क्राउन चक्र है ना किसी किसी का बहुत एक्टिवेट हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको बाल झड़ने का वगैरह प्रॉब्लम हो सकता है, किसी किसी के सर दुख रहा होगा, बाल झड़ रहे होंगे, थर्ड आई एक्टिवेशन भी दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आपके घर में ये भी है, पिकॉक फेदर्स वगैरह हो सकता है, पिकॉक से आप कुछ ज़्यादा लगाव है, ऐसा भी मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, या पिकॉक फेदर आप मतलब आपके घर में है, ये एनर्जी लग रही है मुझे। देखते हैं कि क्या है। आपको ना महादेव के साथ शिव पार्वती का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आप मंदिर जाते हो अगर आप हिंदू हो तो। हीलिंग का कार्ड है यहाँ पे, आर्कएंजल रफाएल है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, डोर टू स्पिरिट है, और यहाँ पे आया है अटैचमेंट। एनवी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, मैजिशियन एंड द मिरर, एंड यहाँ पे है डिसीट। पाइल नंबर 2 आप में से लोग जो है ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। क्यों मैं बताती हूँ, इतनी नेगेटिव एनर्जी, इतना नेगेटिविटी को फेस करना पड़ा है आपको। देखिए यहाँ पे एनवी का कार्ड आया है, मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, जो आ रहा है कार्ड्स उसके हिसाब से। नेगेटिवली लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो ये फेस करना आपको पड़ेगा ही। आपको बैठे बिठाए थाली में परोस के मिलेगा नहीं, ये जर्नी बहुत हार्ड रहती है, बहुत ही ये बहुत मतलब मजाक नहीं है ये जर्नी। यानी ये जर्नी में इतना सहना पड़ता है, हीलिंग करना पड़ता है, अपने आप को हील करना पड़ता है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, तब जाके मैनिफेस्टेशन और अपने ऊपर वर्क करने के बाद ही अपना ट्विन या फिर अपना सोलमेट ज़िंदगी में आता है। ट्विन आएगा ही, मिलेगा ही, इसका गारंटी नहीं है, लेकिन सोलमेट तो ज़रूर मिलेगा। ये एनर्जी
यहाँ पे है। तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल आए हुए हैं, तो वो सभी सिचुएशन में आपकी हीलिंग कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द कार्मिक लोग बहुत सारे हैं। ये पाइल नंबर 1 से बहुत रिलेट कर रही है पाइल, शायद पाइल नंबर 1 वाले भी यहाँ पे हैं, या फिर अगर आप चाहते हो तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको कुछ मैसेज मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकता है। यहाँ पे आपके सराउंडिंग में बहुत सारे कार्मिक हैं, बहुत निगेटिविटी है, फाइनेंशियली आपकी पोजीशन जो है बहुत लो है, बहुत आपने प्रॉब्लम्स को झेला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, ब्लैक एनर्जी रिफ्लेक्शन, ये भी चीज़ें हुई है। प्रोजेक्शन किया गया है या जा रहा है अभी भी। केतु का यहाँ पे 7 नंबर है। 100% ब्लैक मैजिक को आपने डील किया है, निगेटिव एनर्जी को आपने फेस किया है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। निगेटिव एनर्जी यहाँ पे मौजूद है आपके करंट एनर्जी में। आप फेस कर रहे हो, आपको कहीं सक्सेस नहीं मिल रहा, आप कहीं आगे नहीं जा पा रहे हो, जहाँ पे हो वहीं पे हो। आपसे आपके साथ में जो लोग थे वो लोग आगे चले गए और आप वहीं पे अटके हुए हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिकॉज ये जो निगेटिव एनर्जी है ना, इसकी वजह से। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। निगेटिव एनर्जी हो, निगेटिव कर्मा हो, आपको रिलीज़ तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। आप डिवाइन सोल की जो एक अच्छा मैनिफेस्टर भी है, एक मैजिशियन की एनर्जी, क्योंकि मैजिशियन एंड मिरर का भी कार्ड है। तो ये जो आप लोग हो ना, आपकी वैल्यू ना, जो समझ में आता है ना, जिसको स्पिरिचुअलिटी वही समझेगा। मतलब कोई भी आके आपकी वैल्यू समझ के नहीं जाएगा। यहाँ पे जो है आपकी पहली एक बात है कि आपकी कदर आपको करनी है। आप जब अपनी वैल्यू करने लगोगे ना, तभी जाके लोग आपकी वैल्यू करने लगेंगे। यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू यूनिवर्स को पता है क्या है, इसीलिए संकट के बाद संकट, ऑब्स्टिकल्स के बाद ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस के बाद चैलेंजेस यूनिवर्स आपके ज़िंदगी में ला रहा है, आपको फेस करना पड़ रहा है। और ये जो क्यों हो रहा है ना, ये निगेटिव एनर्जी भी आपके सराउंडिंग में क्यों है, क्योंकि निगेटिव एनर्जी को भी डर है कि अगर आप ग्रो कर गए स्पिरिचुअलिटी में, तो उनका कुछ मतलब उनकी जगह जो है हिल जाएगी। तो यहाँ इसकी वजह से ना, ये एनर्जी में जो लोग रहते हैं, जो लोग ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में रहते हैं, उनके लाइफ में ये चीज़ें होती है, उनको ये फेस करना पड़ता है। ब्लैक मैजिक वगैरह आप मानो या ना मानो, लेकिन ये यहाँ पे है। यहाँ पे जो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप हील कर रहे हो। आर्कएंजल रफाएल यहाँ पे आया है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया हुआ है। तो यूनिवर्स के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। यहाँ पे मुझे ना बहुत एक हायर लेवल के सोल्स मुझे लग रहे हैं, ओल्ड सोल्स यहाँ पे मुझे फील हो रहे हैं। आप स्पिरिचुअल लोग हो और एक हायर लेवल की स्पिरिचुअलिटी को आप जानते हो, आप उनकी प्रैक्टिसेस करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसीलिए ये सब कुछ ब्लैक एनर्जी को दबा चुके हो आप। ये ब्लैक एनर्जी को ना आपके ऊपर हावी नहीं हो गई है, लेकिन डील तो आपको करना पड़ा है ये एनर्जी से, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 7 नंबर यहाँ पे भी है, 7 नंबर यहाँ पे है, केतु का नंबर है, राहु का नंबर है, एनवी है, अटैच यहाँ पे अटैचमेंट है, यस अटैचमेंट है। तो ये चारों के चारों कार्ड्स निगेटिविटी को, निगेटिव एनर्जी को, स्पेल्स को शो करते हैं। यहाँ पे देखिए ये लेडी कैंडल है, यहाँ पे कुछ कर रही है, स्पेल्स कर रही है आपके ऊपर। तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा आपके सराउंडिंग में जो आपके ऊपर स्पेल्स करता होगा, आपके ऊपर प्रोजेक्शन करता होगा, आपके ऊपर निगेटिविटी सेंड करता होगा। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो स्पिरिट गाइड्स, आपके जो यूनिवर्स जो है, आपके जो भी इष्ट है, जो भी भगवान है आपका, अल्लाह गॉड जो भी है, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी रूप स्वरूप मानते हो, वो आपको प्रोटेक्ट करके हुए है। और आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो, एक मैजिशियन की एनर्जी में आप हो, एक आप स्पिरिचुअल गाइड वगैरह मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत एक हायर लेवल के स्पिरिचुअल टीचर, गुरु के लेवल के आप दिखाई दे रहे हो। लेकिन या फिर अभी नहीं हो तो आने वाले समय में आप ये लेवल पे जाओगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड रीडर,
या फिर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, या फिर ऐसी कुछ हायर लेवल की हीलिंग का काम आप करते हैं, 10 महाविद्या, कामाख्या विद्या, ऐसी कुछ विद्या जो हायर लेवल की है वो करते हैं। रेकी एक नॉर्मल है, वो लोग बहुत सारे करते हैं, लेकिन जो हायर लेवल की है वो करने के लिए चोज़न वन होना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग चोज़न वन हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 11 की एनर्जी है, तो 111111 नंबर पहले ही आया। 8 + 3 11 11, तो 11 नंबर एक मास्टर नंबर होता है सोलमेट ट्विन फ्लेम का। तो ये कन्फर्मेशन मुझे मिल रहा है कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में यहाँ पे ये पाइल में मौजूद है। सभी लोग नहीं होंगे लेकिन है। यहाँ पे 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 के एनर्जी है। यहाँ पे 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। सैटर्न का इफेक्ट भी है, केतु का इफेक्ट भी यहाँ पे है। तो अभी देखते हैं कि टैरो से हमको क्या पता चलता है। गाइड कीजिए मुझे, पाइल नंबर 2 के लिए गाइड कीजिए, पाइल नंबर 2 के लिए गाइड कीजिए प्लीज़। कार्ड दीजिए प्लीज़ एंजल्स, हो सके तो जंपिंग कार्ड्स दीजिए। ओके चलो, दिस इज लास्ट शफल, एक लास्ट शफल है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। पाइल नंबर 1 वाले भी हैं, मैंने कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया है क्योंकि ये कार्ड इसी जगह पे पाइल नंबर 1 में भी था। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे द वर्ल्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके ओके। 9 ऑफ पेंटाकल्स, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए बस, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। वापस 11 नंबर आया। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रेस्टेस, उसके बाद में है किंग ऑफ पेंटाकल्स, उसके बाद में है द मून का कार्ड। मून का कार्ड जो है वो लास्ट में एक्सप्लेन करना है बॉटम एनर्जी में। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है ना कि पाइल नंबर 2, आपकी ज़िंदगी में बहुत कंपटीशन है, आपके मतलब आपके वर्क प्लेस पे भी है और आपके इर्द गिर्द भी है, आपके सराउंडिंग में भी है। मैंने पहले बोला था कि एनर्जी आपके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे है, लेकिन आपके अंदर ये पावर है कि आप उनको डिफीट कर रहे हो क्योंकि आप एक मैजिशियन के एनर्जी में हो। इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अभी ये कार्ड से पार्वती के कार्ड में यहाँ पे 2 जो माताएं हैं वो सेम दिखाई दे रही है, यानी कि पहले मैंने बोला था कि ये मिरर सोलमेट आप हो सकते हो या फिर ट्विन फ्लेम। तो ये इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे वापस मिल रहा है क्योंकि ये एनर्जी जो है ना, आपकी एनर्जी मतलब वो कैच करे, उनकी एनर्जी आप कैच करें, आप दोनों मिरर सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। आप दोनों की ज़िंदगी में आपने बहुत निगेटिविटी को फेस किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी जो ये आपके जिनके साथ में शादी होने वाली है ना, इनका वर्क प्रोफेशन की मैं अगर बात करूँ तो ये एक मर्चेंट हो सकते हैं या फिर ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, जस्टिस के फील्ड से हो सकते हैं, NGO इनका हो सकता है, ये ओल्ड एज होम वगैरह चलाते होंगे या फिर
ओल्ड जो लोग हैं उनके लिए कुछ करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दान पुण्य का काम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ दान वगैरह करते रहेंगे, ये पोजीशन में ये रहेंगे। इनके फाइनेंशियल जो आपके कंस्ट्रेंट्स आए हैं ना, तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। मैंने पहले ही बोला था, आप हील कर रहे हो, आप हील हो रहे हो। ये कनेक्शन में ऐसे ही रहता है कि एक जो रहता है एकदम डाउन रहता है, एक जो रहता है एकदम अप रहता है। तो एक आप जो है भुगत रहे हो अपना कर्मा, ये इन्होंने अपना कर्मा भुगत लिया है और इन्होंने एक सक्सेस को भी पा लिया है। लेकिन अभी जो है डेस्टिनी चेंज हो रही है आपकी। इनकी तो डेस्टिनी अच्छी हुई है, इन्होंने जो अपने ऊपर वर्क करके ये अच्छे पोजीशन पे आए हुए हैं, और अभी जो है आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। यहाँ पे जो फेमिनाइन एनर्जीज़ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे सभी व्यूवर्स जो है फेमिनाइन ही हो, फीमेल्स ही हो, मेल एनर्जी में भी फेमिनाइन एनर्जी होती है। तो यहाँ पे जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे आपके एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आपके चक्रास भी बैलेंस हो रहे हैं, और आपको ना इंट्यूशनली पता भी है कि कोई ना कोई तो आपके ज़िंदगी में आ रहा है, या फिर आप किसी की एनर्जी कैच कर रहे हो। यूनिवर्स जो है ना आपको गाइड करते हैं, एंजल नंबर्स दिखते होंगे, फेदर्स दिखते होंगे, बर्ड्स दिखते होंगे, ऐसा कुछ आपके साथ में हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अच्छी हो रही है। यहाँ पे देखिए पेंटेकल्स ही पेंटेकल्स है। आपने आज तक जो भी फाइनेंशियल लॉसेस को देखा है, फाइनेंशियल एक बैड फेस को आपने डील किया है, तो वहाँ पे डेस्टिनी चेंज हो रही है, और वहाँ पे किस्मत का जो बोलते हैं ना कि पहिया घूम रहा है, और वहाँ पे एक पॉजिटिविटी में आप एंटर कर रहे हो। 8 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है, तो निगेटिविटी से आप दूर जा रहे हो। ये निगेटिविटी को ना आप पीछे वहाँ से मतलब इसको पीछे छोड़ रहे हो और एक पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो। यहाँ पे भी देखिए मून जो है वो किस तरह से मुरझाया हुआ मून है, और आप उसको पीठ दिखा के आगे चले जा रहे हो। यानी कि यहाँ पे मून जो है ढलता हुआ मून दिखाई दे रहा है। अभी जो है अंधेरा छट रहा है और पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि उसको क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स के कार्ड ने। तो यहाँ पे इमोशनल न्यू स्टार्ट, इमोशनल न्यू बिगिनिंग का कार्ड यहाँ पे है। 11 नंबर है, मास्टर नंबर है। यहाँ पे एंजल का सपोर्ट है, एंजल की ब्लेसिंग्स है ये कार्ड पे। मैंने पहले बोला था कि आपको कुछ ना कुछ तो साइंस मिलेंगे, तो यहाँ पे बर्ड है, बर्ड्स का टोटेम है, या फिर आपको फेदर्स दिखेंगे, कुछ ना कुछ तो साइंस आपको ज़रूर मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो है आपका डेस्टाइन पार्टनर जो है एंटर कर रहा है, आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकता है। आपका साइकिल कंप्लीट हो सकता है। आपके और आपके डेस्टिनी पार्टनर के बीच में दूरियां भी हो सकती है, सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है। ये इंसान जो है ना बहुत इमोशनल है, लेकिन दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होगा या होगी, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और वहाँ पे ये घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, और उसकी वजह से इनको ना अपने इमोशंस को दबाना पड़ता है। इनको ये अगर इमोशनल हो गए ना, तो इनके पूरी फैमिली जो है इमोशनल हो जाएगी, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे ना ये इंसान वाटर साइन के हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये जो इमोशनल आपका कनेक्शन रहेगा ना, बहुत इमोशनल बॉन्डिंग आपका एक दूसरे के साथ में रहेगा। आप बिना बोले एक दूसरे की बातें समझोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फर्स्ट मैरिज के लिए देखो, सेकंड मैरिज के लिए देखो, यही एनर्जी निकल के आई हुई है। ये इंसान ने भी बहुत कंपटीशन को, बहुत नेगेटिविटी को फेस किया है, अपने ऊपर वर्क किया है और सक्सेस को पाया हुआ है। ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आपको ट्रिगर करेंगे। एक तो पहली बात, सॉरी फॉर द नॉइज़, पहली बात है कि जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आपके साथ ना इनका कुछ ना कुछ तो झगड़ा वगैरह हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद में जो है आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, थोड़ा सा एक दूसरे को मिस करोगे, आपको आपकी गलती का एहसास होगा, उनको उनकी गलती का एहसास होगा, और वापस आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान को मैं छोड़ के चली जाऊं या चला जाऊं, ये मेरे मतलब मैं इसके साथ में डील नहीं कर सकती, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये आपका डेस्टाइन ही पार्टनर है, तो जैसे भी है आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, यहाँ पे जो है किंग ऑफ पेंटाकल्स है, और यहाँ पे मून। एक जो पर्सन है बहुत ही इंट्यूटिव है, और एक पर्सन जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है। एक इंसान जो है स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करता है, और एक जो इंसान है दोनों में से अपने
प्रैक्टिकलिटी, अपने जो करियर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिलीव नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा है, इतना स्पिरिचुअल नहीं है जितना ये हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में। जो भी मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स है हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में, आपके पार्टनर जो है वो एनर्जी में नहीं है, प्रैक्टिकल है। यहाँ पे ये इंसान एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, सक्सेसफुल इंसान है, नेम फेम इनके पास है, ज़मीन जायदाद की इनके पास कोई कमी नहीं है, आपको शादी के बाद में किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ने वाली है, ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये इंसान आपको ट्रिगर ज़रूर करेगा अपने, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर रहे हो तो ये इंसान आपको ना नीचा नहीं दिखाएंगे, आपकी भी उतनी ही वैल्यू करेंगे, आपको भी हाई रिगार्ड्स पे रखेंगे, आपकी मतलब यहाँ पे यही कनेक्शन तो ये ऐसा ही रहता है ना। आपको ये बताएंगे स्पिरिचुअलिटी पे आपको अगर कुछ करना है तो एक हाई लेवल पे करो, जो भी करना है एक हाई लेवल पे करो, थोड़ा सा करके चुप नहीं बैठना है। आपको अगर उसमें जाना है तो आपको मतलब जितना आपसे बन पड़ता है आपको करना पड़ेगा। ये आपको समझाएंगे, ये आपको समझाएंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में भी डील करना पड़ता है। पूरी मतलब दुनिया हमारे जैसा नहीं है, दुनिया इमोशनल नहीं है, दुनिया हमारे जैसा नहीं है। हम दोनों के बीच में दरार डालने वाले भी लोग हैं, हम दोनों के बीच में झगड़े लगाने वाले भी लोग हैं। अगर पॉजिटिविटी है तो निगेटिविटी भी है, तो ये समझाएंगे आपको। हाँ, आपको मतलब ये ना पूरा दिन आपको स्पिरिचुअलिटी करने नहीं देंगे। आप मुझे लगता है कि इनके साथ में इनके कामकाज में भी हाथ बटाओगे, अपने स्पिरिचुअलिटी को भी देखोगे और अपने प्रैक्टिकलिटी को भी देखेंगे। फेमिनाइन एनर्जी एंड मस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस मुझे यहाँ पे ये इंसान के आने के बाद में आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपको ट्रिगर करेंगे, ये कन्फर्म मुझे लग रहा है। बहुत इंट्यूशंस मुझे आ रहे हैं कि ये इंसान आपको ट्रिगर करेंगे आपके मस्कुलाइन साइड बैलेंस करने के लिए, और आप उनको ट्रिगर करोगे फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करने के लिए, यानी कि स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए आप उनको ट्रिगर करोगे। एक दूसरे को ट्रिगर करना ही काम है और अपना सोल पर्पस पूरा करना। आप दोनों एक दूसरे के साथ में आके ना सोल पर्पस तो पूरा करोगे, लेकिन कंफ्यूज बहुत रहोगे कि ये सच्ची में ये मेरा लाइफ पार्टनर है, सच्ची में इसके साथ में मेरा कुछ मतलब होने वाला है। फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, अंत भला तो सब भला, यही है कार्ड। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपके फियर्स के ऊपर काम करना है आपको। पाइल नंबर 1 बोला है तो 1 है, 100% है। तो यहाँ पे पाइल नंबर 2, आप जिस चीज़ पे डरते हो ना, यानी पे ये अगर ये इंसान आपके दिमाग में है तो आप अगर डर रहे हो कि ये इंसान के साथ में मैं कैसे डील कर पाऊँगी, तो आपको उसके साथ में डील करना ही पड़ेगा। वर्क थ्रू योर फियर्स आया है तो इसीलिए आया है। नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन, अगर आप नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये जर्नी में जाना है आपको, तो ये आपके ऊपर है। यूनिवर्स ने ये कार्ड दे के गाइडेंस दिया है कि नथिंग इज़ सेट इन स्टोन, अभी कोई पत्थर की लकीर नहीं बनी हुई है। अगर आपको कुछ ट्रिगर हो रहा है, आप नहीं चाहते हैं, दिल से विश नहीं करते हैं, तो मत जाइएगा ये, क्योंकि ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है। क्लियरली मैं बोल रही हूँ, ये बहुत जर्नी डिफ़िकल्ट है। बहुत ऐसा लगेगा ना कभी कभी कि छोड़ के चला जाओ या चली जाओ। यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर, लेकिन ये आपको आगे की सोचना है, कहाँ पे लेके जा रही है ये जर्नी, ये आपको सोचना है, ये गाइड करना है, कर रहे हैं। तो यहाँ से ये गाइडेंस आ रहा है। अभी ये एंजल क्या गाइडेंस देते हैं देखते हैं। एंजल कार्ड से गाइडेंस क्या आ रहा है। रिकंसिडर और क्या है, नो। किसी क्वेश्चन आपके मन में है तो उसका आंसर है नो। रिकंसिडर करने के लिए बोला गया है किसी चीज़ को। अभी क्या आपको आपके मन में है मुझे पता नहीं, आपको रिकंसिडर करना है, आपको उसके बारे में और एक बार सोचना है। नो नीड टू वरी, यानी कि मुझे कंफर्म हो गया। पाइल नंबर 1 और यहाँ पे है, देखिए नो भी है, येस भी है। तो यहाँ पे पाइल नंबर 1 नहीं है, 2 है। पाइल नंबर 2, अगर आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है जिसको आप ना बोल रहे हो, तो यूनिवर्स यहाँ पे इसीलिए कार्ड आया है, ना बोल रहे हो, नो का ये आया है। तो आपको उसके लिए रिकंसिडर करने के लिए बोला है उस इंसान को, क्योंकि नो नीड टू वरी का भी कार्ड आया हुआ है। आंसर आ रहा है येस,
यही आपका लाइफ पार्टनर है, यही आपका ट्विन है, यही इसके साथ ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो आप अभी आपके ऊपर है, क्योंकि नथिंग इज़ सेट इन द स्टोन, नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन, ये भी कार्ड आया हुआ है। अगर नहीं चाहते हैं तो फिर छोड़ दीजिए ये जर्नी, फिर कार्मिक के साथ डील कीजिए, आपके ऊपर है, यूनिवर्स से आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। यहाँ पे है वाइन की बोतल, तो ये प्रॉस्पेरिटी को लाने वाला है आपके ज़िंदगी में। ये जो रिलेशन है प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस लेके आएगा आपके ज़िंदगी में। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ये वाटर साइन के होने के चांसेस है, इमोशनल इंसान है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो है कौन सा चाम है, एथलीट हो सकते हैं, योगा टीचर, योगा ट्रेनर, यहाँ पे जिम मतलब जिम ट्रेनर, कहीं ना कहीं पे तो आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में भी ये इंसान हो सकते हैं। अपने मतलब फ़िटनेस पे बहुत ध्यान देने वाले फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, बैडमिंटन रैकेट आई हुई है तो किसी बैडमिंटन में या फिर टेबल टेनिस, ऐसे कोई भी स्पोर्ट्स में ये चैम्पियन हो सकते हैं, इनको शौक हो सकता है। यहाँ पे एक फ्लावर आया है तो अबंडेंस मतलब आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये फ्लावर और ये वाइन की बॉटल, उससे मुझे कॉर्नोकोपिया के कार्ड को मतलब मुझे सामने आ रहा है। तो ये इंसान के आने के बाद आपकी प्रॉस्पेरिटी शुरू होने वाली है, कंफर्म मुझे मिल रहा है। यहाँ पे लैंटर्न है, तो ये लैंटर्न जो है आपको रास्ता दिखाएगा, आपको रास्ता दिखा रहे हैं यूनिवर्स, अभी उसको ऊपर चलना है नहीं चलना है आपके ऊपर है, ये छोड़ा है आपके ऊपर। यहाँ पे जो है वापस एक स्कीइंग करने वाला इंसान आया है, तो ये इंसान 100% एक फ़िटनेस फ्रीक भी होगा, अपने डाइट कॉन्शियस भी होगा, योगा टीचर, योगा ट्रेनर, जिम ट्रेनर, ऐसा कुछ हो सकता है। अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देने वाला इंसान हो सकता है, मेडिकल फील्ड से ये हो सकता है, या फिर ये डाइटिशियन हो सकता है, या हो सकती है, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अदरवाइज़ ये इंसान एडवोकेट, जज ये भी हो सकते हैं, लेकिन ये स्पोर्ट्स खेलना इनको पसंद हो सकता है। अदरवाइज़ ये इंसान के ज़िंदगी में डाइट बहुत ये करते रहेंगे और डाइट कॉन्शियस रहेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए और ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़।